ये कहानी है वृंदावन गांव की, जहाँ पर शिजुका और सोनिका रहा करती थीं। वो दोनों बहनें बहुत ज़्यादा चतुर थीं। वो अपनी माँ से बहुत चटपटे सवाल किया करती, जिनके जवाब देते देते उनकी माँ थक जाती थी। वो दोनों बहुत शैतान थीं। अरे माँ, बताओ ना, हमें इस दुनिया में क्यों पैदा किया तुमने? अरे मेरी प्यारी बेटी, ये कैसी बातें पूछती हो तुम? अरे माँ, बताओ ना, हमें हमारे टीचर ने बताया था कि इस दुनिया में किसी को भी बेमकसद पैदा नहीं किया। अरे मेरी प्यारी बेटी, तुम यही सवाल रोज़ करती हो। मैंने तुम लोगों को इस दुनिया में सबकी मदद करने के लिए पैदा किया है। अच्छा माँ, मैं अभी सोनिका को बताती हूँ। यूं ही शिजुका भागकर सोनिका के पास जाती है। अरे सोनिका, मुझे पता चल गया है। हमारी माँ ने कहा है कि हमें इस दुनिया में दूसरों की मदद करने के लिए पैदा किया है उसने। यूं ही दोनों बहनें उछल कूद कर रही थीं कि इतने में उनकी माँ आ जाती है। अरे तुम लोगों ने सारे घर में गंद फैला रखा है। जाओ जाकर बाहर खेलो, मुझे काम करने दो। यूं ही शिजुका और सोनिका बाहर चली जाती हैं। तो चलो शिजुका, हम कैसे लोगों की मदद कर सकते हैं? हाँ सोनिका, इस बारे में कुछ तो सोचना होगा हमें। यूं ही दोनों बहनें सोचने लगती हैं। यूं ही उनके पास से पक्षी परेशान होकर गुजर रहे थे कि वो बंटू सेठ से पूछती हैं, अरे बंटू सेठ, आप क्यों इतने चिंतित नजर आते हैं? आपको क्या हुआ है? हमें बताइए। अरे छोटी चिड़िया, तुम्हें क्या बताऊं मैं, तुम लोग तो अभी बहुत छोटी हो। अरे बंटू सेठ, आप हमें बता कर तो देखिए। हमारी माँ कहती है कई बार वो लोग काम कर जाते हैं जिन पर हमें उम्मीद नहीं होती। अरे जंगल में सब परेशान हैं, सबकी फसलें खराब हो रही हैं। हमारे जंगल में बादल ही बरसते नहीं हैं। अगर बादल नहीं बरसेंगे, बारिशें नहीं होंगी, तो सारे जंगल में तो कहत पड़ जाएगा। अब ये बात बादलों को कौन समझाए? अरे ऐसा कैसे हो सकता है बंटू सेठ जी? ये बादल हमारे साथ इतना अन्याय कैसे कर सकते हैं? अरे अब ये बात उनसे कौन करे? वैसे भी नीली चोटी बहुत दूर है, वहाँ कौन अपनी जान जोखिम में डालकर जाएगा? यूं ही बंटू सेठ तो चला जाता है। यूं ही शिजुका सोनिका से कहती है, अरे सोनिका, अब हम क्या करेंगे? हमें मसले का तो पता चल गया है, लेकिन इसको हल कैसे करना है? अरे शिजुका, मुझे तो उड़ना ही नहीं आता, तुम्हें ही उड़ना आता है। तुम अकेली कैसे नीली पहाड़ी पर जाओगी? अरे सोनिका, मेरे पास एक तरकीब है। तुम ऐसा करो, मुझे कहीं से नक्शा ला दो, मैं देखकर ज़रूर बादलों की तरफ जाऊंगी। हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। यूं ही दोनों बहनें जंगल वालों की मदद करने की ठान लेती हैं। यूं ही सोनिका जंगल में पक्षियों के पास जाती है। उसे मीनू मौसी सारा नक्शा समझा देती है। वो आकर सब कुछ शिजुका को समझाती है। शिजुका बगैर सोचे समझे उड़ने लगती है और उड़ते उड़ते बहुत देर हो गई थी उसे। अरे मैं तो थक गई हूँ, लेकिन मुझे थकना नहीं है। अगर मैं थक गई तो जंगल वालों की मदद कौन करेगा? मुझे तो माँ ने बताया है कि हम लोग इस दुनिया में लोगों की मदद के लिए आए हैं। मुझे बस थोड़ा सा और उड़ना है। यूं ही शिजुका और उड़ने लगती है और आखिरकार वो एक चोटी पर पहुंच जाती है। वहाँ पर एक बादल था। यूं ही वो बादल से बात करती है, अरे बादल, तुम हमारे जंगल में क्यों नहीं बरसते? हमारे जंगल में कहत फैल जाएगा।
तुम यूं कैसे कर सकते हो? अरे प्यारी चिड़िया, तुम्हारे जंगल में बहुत ज़्यादा गरीब पक्षी हैं। हमने पिछले साल वहाँ पर बहुत बारिशें की, जिसकी वजह से हमें गरीब पक्षियों ने बहुत बुरा भला कहा। उनके घर टूट गए। अगर हम किसानों के बारे में सोचेंगे तो उन गरीब लोगों का कौन सोचेगा जिनके घर हमारी बारिश से टूट जाते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ उन गरीब पक्षियों का एहसास करके वहाँ बारिश नहीं बरसाते। अरे अरे, ये तो एक नया मसला है बादल, लेकिन इसका भी हल निकल आएगा। दुनिया में ऐसा कोई मसला नहीं है जिसका हल ना हो। तुम मेरा कल यहीं पर इंतज़ार करना, मैं कल फिर से यहाँ आऊँगी। मुझे जंगल के पक्षियों से बात कर लेने दो। यूं ही शिज़ुका उड़ते उड़ते दोबारा जंगल में आ जाती है। दूसरी तरफ सोनिका जंगल में बैठी बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी। यूं ही दोनों बहनें जाकर सारी बात बंटू सेठ को बताती हैं। अरे अरे, लेकिन ये बात इन पक्षियों को कौन समझाए कि ये सिर्फ अपना घर बचाने के चक्कर में बारिशों को होने नहीं देते। अगर बारिशें नहीं होगी तो ये लोग भूखे मर जाएंगे। यूं ही दोनों बहनें चिंतित हो जाती हैं। अरे अरे सोनिका, तुम सोचो ना कुछ, तुम तो ज़्यादा चतुर हो। यूं ही दोनों बहनें टहलकर सोचने लगती हैं। यूं ही शिज़ुका सोनिका से कहती है, अरे सोनिका, तुम्हें कुछ समझ आई? यूं ही सोनिका कहती है, हाँ हाँ, मुझे एक बात समझ आ गई है। सारा मसला गरीब पक्षियों का है। अगर हम उनसे बात कर लें तो हम लोग सारा मसला हल कर सकते हैं। लेकिन सोनिका, बारिश से अगर गरीब पक्षियों के घर टूट गए तो ये तो बहुत बुरी बात होगी। ऐसे तो हम दोनों और ज़्यादा मुसीबत खड़ी कर देंगे। नहीं शिज़ुका, इसका भी एक तरीका है। हम लोग सभी अमीर किसानों से बात करेंगे कि वो कुछ रकम इन गरीब पक्षियों को दे दें ताकि वो अपने मकानों को थोड़ा सा मजबूत कर लें। यूं फिर बारिशें हो जाएंगी, उन्हें नुकसान भी नहीं होगा और किसानों का भी दाना पानी निकल आएगा। यूं ही दोनों बहनें फिर से बंटू सेठ के पास जाती हैं। अरे अरे, कोई किसान इन गरीब पक्षियों को मुफ्त में पैसे क्यों देगा? मैं अगर मान भी जाऊं तो बाकी पक्षी नहीं मानेंगे। अरे अरे, देखिए बंटू जी, अगर आप ये बात नहीं मानेंगे तो गरीब पक्षी बारिश नहीं होने देंगे, और अगर बारिश नहीं होगी तो आप लोग फसल से कैसे अनाज उठाएंगे? फिर तो सारी फसलें तबाह हो जाएंगी और 1 रुपया भी आप कमा नहीं सकेंगे। लेकिन अगर आप कुछ पैसे गरीबों को दे देते हैं तो आप अपनी फसल से अच्छा अनाज उगा लेंगे और अच्छे दामों में अपनी फसल बेच सकेंगे। यूँ आपको दुगना मुनाफा होगा। लेकिन अगर आप थोड़े से पैसों के पीछे लोगों की मदद नहीं करेंगे तो फिर बारिशें तो होने से रही। आज शाम तक का वक्त है आपके पास, आप उन सब से बात कर लीजिए। फिर हमें गरीब पक्षियों से भी बात करने जाना है। यूं ही बंटू सेठ तो सोच में पड़ जाता है। यूं ही सोनिका और शिज़ुका घर चली जाती हैं। अरे अरे मेरी प्यारी बेटियों, तुम दोनों कहाँ चली गई थी? मैंने खाना पका कर रखा था, अब तो ठंडा हो गया है। अरे अरे माँ, हम बस आ रही हैं, आप हमारा खाना लगा दीजिए। यूं ही दोनों बहनें खाना खाने लगती हैं। यूं ही शाम होते ही सोनिका और शिज़ुका बंटू सेठ के पास जाती हैं। अरे अरे, मेरी बात हो गई है, सारे किसान राज़ी हैं इस बात पर, लेकिन फिर बारिश इतनी होनी चाहिए कि हम फसल अच्छी उठा सकें। यूं ही वो दोनों बहनें तो खुश हो जाती हैं। यूं ही वो गरीब पक्षियों के पास जाती हैं और उनसे बात करती हैं। अरे अरे, अगर हमारे घर टूट गए तो फिर हम क्या करेंगे? अरे अरे, ये क्यों नहीं सोचती आप कि अगर आप लोगों ने बारिश ना होने दी तो जंगल में फसल नहीं उगेगी, और अगर फसल ना उगी तो अनाज कहाँ से लाएंगे?
घरों में भूखे पेट बैठकर क्या करोगी भी? अगर भूखे पेट रहोगी तो भूख से मर जाओगी। अब ये तो तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें घर बचाना है या अपनी जिंदगी। और हमारी बात किसानों से हो गई है, वो इतने पैसे देंगे कि आप लोगों के घरों की मुरम्मत हो जाएगी और घरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और आप लोग आती सर्दियों तक सारा अनाज भी खा सकेंगे। अगर मंडी में कुछ होगा ही नहीं तो आप लोग तो भूखे मर जाएंगे। अरे अरे बेटी, तुम कह तो ठीक रही हो, हमारा तो अनाज के बगैर भी गुजारा नहीं। हमें इन किसानों से मजबूरन दोस्ती तो करनी होगी। और तुमने ये अच्छा कहा कि वो हमें मरम्मत के पैसे दे दें, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि वो हमें मरम्मत के पैसे देंगे? अरे बादल बाद में बारिश बरसाएंगे, पहले सभी पक्षियों के घरों की मुरम्मतें होंगी। यूं ही शिजुका और सोनिका ने सारा मसला हल कर लिया था। रात को तो उन दोनों को नींद ही नहीं आ रही थी। यूं ही सुबह होते ही शिजुका उड़ने लगती है और उड़कर नीली घाटी के पास चोटी पर जाती है और बादल से कहती है कि वो कुछ दिनों तक बारिश बरसा दे। यूं ही वो वहाँ से सीधा घर आती है। दूसरी तरफ सोनिका बंटू सेठ से पैसे लेकर गरीब पक्षियों में बांट चुकी थी और उन्होंने अपने घर की मरम्मतें शुरू करवा दी थी। यूं ही जंगल में अब फिर से बारिश होती है। सभी पक्षी, अमीर और गरीब, सब खुश थे। जंगल में सबसे बड़ा मसला हल हो चुका था। अरे मेरी प्यारी बेटियों, मुझे फ़ख्र है तुम दोनों पर कि तुम दोनों मेरी बेटियां हो। तुम दोनों ने आज मेरा सर खुशी से और फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। तो प्यारी व्यूअर, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक शिजुका और सोनिका के साथ जुड़े रहिए और हाँ, हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा।